अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। बेशक हमने इंसान को एक मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया ताकि हम उसको आज़मा सकें, और हमने उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा मंबा मेहर वफ़ा सर चश्मा सब्र रदा जीनत काबा वाली बतहा इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात का सरदार बनाया और 1,24,000 पैगंबरों का इमाम बनाया। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये 29वें पारे की सूरह दहर की 2 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के जो तारीख़ी तख्लीकी मराहल हैं उनका ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह पैदा किया और इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है। तो हम इस पर थोड़ी सी मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन, कि हमने इंसान को पैदा फरमाया है एक मखलूत नुत्फ़े से। मखलूत नुत्फ़े से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का जो मादा तौलीद होता है उसको मिला के फिर इंसान की पैदाइश जो है वो की है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कहना है, वो रवायत करती हैं कि ये जो इंसान का मादा तौलीद है इसकी हियत कुछ इस तरह है कि जो मर्द का मादा तौलीद होता है वो कदरे गाढ़ा और सफ़ेद होता है, और उसमें छोटे छोटे खुर्दबीन से नज़र आने वाले जरसूमे जो हैं वो पाए जाते हैं, जो इंसान की तख्लीक का सबब बनते हैं। इसी तरह जो औरत का मादा तौलीद होता है वो कदरे पतला और ज़र्द रंग का होता है, और जिस तरह मर्द के मादा तौलीद में छोटे छोटे जरसूमे पाए जाते हैं, इस तरह औरत के मादा तौलीद में खुर्दबीन से नज़र आने वाले छोटे छोटे बैज़े, जिनको अंडे कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। और इस तरह मर्द के जरसूमे और औरत के मादे से निकलने वाले जो बैदे हैं वो जो आपस में मिलते हैं उनका इख्तिलात होता है, तो फिर उन दोनों के मिलने की सूरत में इंसान की तख्लीक होती है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हज़ारहा
मखलूक़ात को पैदा किया है, जिनमें इंसान भी है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अक्ल दी है, जो दूसरी मखलूक़ात में नहीं पाई जाती। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। तो जब इंसान की पैदाइश का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि मैंने इस तरह इंसान को पैदा किया है, तो साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके पैदा करने का मकसद ये है कि नब्तली ही, ताकि मैं इंसान को आज़माऊँ। आज़माइश किस बात में है? वो अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क की इब्तदाई आयात में फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत जो है वो महज इसलिए बनाई है कि मैं इंसानों को आज़मा सकूं, देख सकूं कि कौन है जो नेक अमल करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक मुकाम पे फरमाया व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। जब इंसान इन तख्लीकी मरहल से गुज़र कर इस दुनिया में आया, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके सामने फरमाया, सूरत बलद में है कि वहदैनाहुन नजदैन, कि हमने इंसान के सामने दोनों रास्ते जो हैं वो रख दिए हैं और बता दिया है कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। इसकी वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आपके सहाबा भी बैठे हुए थे। आपके हाथ में एक छड़ी थी, तो आपने उस छड़ी के साथ ज़मीन पे एक सीधी लकीर लगाई, लाइन लगाई और साथ ही फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है, जो इस रास्ते पर चलेगा वो कामयाब होगा और उसका अंजाम कार आखिर जन्नत होगा, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और फिर उस सीधी लकीर के साथ साइडों पे 3-4 तिरछी लकीरें लगा दी और फरमाया कि ये खुतवाती शैतान हैं, ये शैतान के रास्ते हैं। जिसने सीधे रास्ते को छोड़कर शैतानी रास्तों को इख्तियार किया, वो राह हक से भटक गया, वो जन्नत के रास्ते से भटक गया, जन्नत का रास्ता भूल गया और गलत रास्ते पर चलता हुआ बिल आखिर वो जहन्नम में चला जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसान को बता दिया। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि नब्तली ही, कि मैंने इंसान को आज़माने के लिए इस दुनिया में भेजा है, कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो ये इस दुनिया में आकर क्या करता है। तो ज़ाहिर है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलें, जो उन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए सीधा रास्ता हमें बताया है, हम उसी पर चलें, उन अहकामात पर ही अमल करें, ताकि क़यामत के दिन हम आखिरत में हम सुरखरू हो सकें। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, कि हमने इसको बनाया, यानी इंसान को बनाया, समीअन बसीरा, सुनता और देखता, यानी सुनने वाला और देखने वाला। यूँ तो सारी जो जितने भी जिंदा और जानदार चीज़ें हैं वो सुनती और देखती हैं, लेकिन उनमें चूँकि शऊर नहीं होता, वो उनमें सोच और समझ नहीं होती। इंसान को अल्लाह ताला ने ये चीज़ें वदियत की है, उनको इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, फ़हम फ़रासत दी है, अच्छी सोच दी है, जिससे इंसान अंदाज़ा कर सकता है कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है। लिहाजा वो इस चीज़ का अंदाज़ा करके फिर कदम उठाता है कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो ये मुझे अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएगा, अगर मैं इस रास्ते पर चलूँगा तो ये बुरा रास्ता है, इससे हमें नुकसान होगा।
तो इंसान अच्छी तरह देखभाल कर चलने वाला है। तो इसी तरफ अल्लाह ताला ने ये इशारा किया है कि मैंने इंसान को सुनता और देखता बनाया है। मकसद सिर्फ यही है कि इंसान जो है वो चूँकि एक बाशऊर कौम है, अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जिस तरह दूसरी मखलूक़ात हैं कि वो इस दुनिया में आई, ज़िंदगी गुजारी और चली गई, ये इंसान का हाल नहीं है, बल्कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपने सामने जवाबदेह बनाया है, जवाब का मुकल्लफ़ बनाया है कि इंसान को इस दुनिया में 60, 70 या 80 साल गुजार कर बिलाखिर फ़ौत होना है। फिर जब उसे अल्लाह के दरबार में दोबारा हाज़िर होना है, पेश होना है, तो वहाँ उनको सवाल जवाब किए जाएंगे। तो अल्लाह के सामने इंसान ने इन सवालों के जवाबात देने हैं, इंसान का मुआखज़ा होना है, तो इंसान को इस मुआखज़े से गुज़रना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर इंसान ने अच्छा किया होगा, इंसान के अमाल अच्छे होंगे, तो अल्लाह के सवालों के सही जवाब दे सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें दी हैं इसका इंसान से सवाल किया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये बता दिया है कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है ये महज इन जानवरों की तरह या दूसरी मखलूक़ात की तरह नहीं है कि गुजारी और गुजार कर चले गए और आपको कोई पूछने खींचने वाला नहीं है, बल्कि आपको एक दिन आएगा कि इन चीज़ों का जवाब देना होगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो सोच समझकर ज़िंदगी को गुजारे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे कल अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने इंसान को शर्मसार होना पड़े। तो इसलिए इंसान को वही काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला ने इंसान की बेहतरी के लिए अंबिया के थ्रू शरीयत की सूरत में भेजे हैं। तो हमें उन्हीं इक़दामात पर, अहकामात पर अमल करना चाहिए जो अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए हमें बताए हैं, और उन चीज़ों से हमें कतअन परहेज़ करना चाहिए जिनसे अल्लाह ताला ने हमें रोका है। अगर हम इन हदूद व क़यूद का ख्याल रखेंगे तो फिर हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर हम इस जवाबदेही का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगे तो फिर यकीनन जिस तरह एक जानवर ज़िंदगी गुजारता है उसी तरह इंसान भी एक ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें अपनी बनाई हुई शरीयत और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा, और हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।